डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितना निगेटिव हुए मैंने देखा है, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में लोग इतने निगेटिव नहीं होते। अपना इंडस्ट्री तो भरमार है। तो किसी ने बोला कोरोना का उपाय क्या, मैं बोला नेटवर्किंग ज्वाइन करा दो कोरोना को, तुरंत निगेटिव होता चला जाएगा। इतने निगेटिव होते हैं इस इंडस्ट्री में लोग, पल भर में निगेटिव। अच्छा छोड़ो, टोपाज ओपाज तो ठीक है, डायमंड भी निगेटिव, डायमंड भी निगेटिव हो जाता है। सर वो पोस्टर में मेरा फोटो दिखा क्यों नहीं, मैं डायमंड हूं, मैं हो गया निगेटिव। समझ में आ रहा है? इतना घोर निगेटिव दुनिया में कहीं। अब वैसे लोगों को संभालना है, बताइए विदाउट स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप कर सकते हैं क्या? एक इंसान को जीरो से उठा के करोड़ तक लाना है, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं, उसको उठा के करोड़ तक लेके जाना है। नॉर्मल मेंटरशिप से काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। आईआईटी में एक लड़का जाता है, वहां के प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, पढ़ा लिखा के उसको बहुत अच्छा बनाते हैं। फिर उसकी पैकेज 1 लाख महीना, 20 लाख लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, 30 लाख तो बल्ले बल्ले, मोर देन एबव। 30-40 लाख की अगर पैकेज लग जाए तो मोर देन एबव होता है, बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन होती है। कहाँ से क्वालिफाई हुआ? आईआईटी से। तो आईआईटी के प्रोफेसर मानते हैं कि हमने बहुत अच्छे लोगों को खड़ा किया, यस या नो। लेकिन आईआईटी में जाता कौन है? हिंदुस्तान के जितने भी क्रीम टैलेंट है ना, वो जाते हैं आईआईटी के अंदर, आया ना। क्रीम टैलेंट को आईआईटी उठाता है, पहले उसकी जेईई की एंट्रेंस एग्जाम होती है, फिर वहां से उठाता है, फिर वहां से उनको पढ़ाते लिखाते हैं। मतलब टैलेंटेड लोगों को पढ़ा के वो 1 लाख रुपए महीना पे पहुंचा देते हैं। और उसके बाद वो प्रोफेसर बोलता है कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटर। समझ में आ रहा है? और अपने को कौन मिलते हैं? 10वां फेल, 4थी पास। बोला धंधा कर रहा था, किस चीज का? भैंस का। बोला मेरा दुकान है जी, किस चीज के? जूते का। क्या करते हो उसमें? जी मैं डिलीवरी देता हूं। हमारे साथ कौन आता है? कुरियर बॉय। यस या नो? कितने टैलेंटेड होंगे ये सारे भाई साहब लोग, आप खुद अंदाजा लगा लो। और उनको हमें उठा के कहां तक पहुंचाना है? करोड़ों तक, जहां आईआईटीएन सपना भी नहीं देखता। जहां पे वो बड़ी टैलेंट जो बड़े प्रोफेसर पढ़ा के बनाए, वो बंदा सपना भी देखने से डर रहा है 1 करोड़ का पैकेज यार शायद मिल जाए। और यहां पे जितने भी लोग हैं ये जो ऐसे फ्रंट लाइन पे लाके बैठे हुए हैं, इन सबसे पूछ लेना एक बार एजुकेशन, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में कोई ऐसा सिंगल नहीं होगा जिसने बिना चीटिंग निकाला होगा। और कितना कमा रहे हैं ये जो पोस्ट डालते हैं ना, तो बड़े बड़े जो आईएएस आईपीएस हैं वो भी हिल जाते हैं। बोले भाई ये करते क्या हैं? 3 महीने की इनकम 75 लाख रुपए। तो हमारा एक दोस्त आईआईटी किया था कानपुर से और आईएम अहमदाबाद से, उसको मिला था 60 लाख का पैकेज। तो पूरे हमारे हंगामा था नवोदय विद्यालय के पूरे ग्रुप के अंदर कि भाई वन ऑफ द बेस्ट सैलरी होल्डर। तो हमने एक बार पोस्ट डाल दिया और रवि जी ने बना के भेजवाया कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी 3 महीने की इनकम, उस समय कितना लिखा था सर? 75 लाख लगभग। तो वो मैंने उठा के डाल दिया। बोले यार ये कौन सा कोर्स किया है? वो मेरे पास फोन किया, ये कौन सा कोर्स किया है? अब वो खत्म हो उससे पहले हमने एक और किसी का डाला 60 लाख का चेक। अब उसके फोन पे फोन आने लगे, भाई ये बता कौन से कॉलेज में तू गया था बीएचयू के बाद, ये बता। वो तो उन्हें तो लग रहा है कि वो आईआईटी से किया होगा, आईएम से भी ऊंचा कोई ऑक्सफोर्ड हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कहीं से ये लोग पढ़ लिख करके, उनको क्या पता हम किससे यहाँ हैंडल कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं। टफ काम है या नहीं है?
टफ है या नहीं है? अब इस टैलेंट को उठा के करोड़ों तक ले जाने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी, आप अंदाजा लगा लो। सफलता केवल आप पे निर्भर नहीं करती है, सफलता आपकी मेंटरशिप और आपके अपलाइन की मेंटरशिप पे भी निर्भर करेगी, याद रखना। और अगर वो गलत हुआ तो बड़ा नेटवर्क आप बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। आप राज नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में, कमा खा लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमा खा के मतलब 10-20 हजार का अपना गुजारा चला लोगे, लेकिन राज नहीं कर पाओगे। बोलते हैं ना, एम्पायर खड़ा करना इस इंडस्ट्री को, तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग मेंटरशिप के लिए चाहिए। उसके लिए बहुत आपके अंदर जो लोगों को हैंडलिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। ये काबिलियत अगर आप नहीं सीखेंगे, या इन चारों में से एक भी काबिलियत में अगर फॉल्ट रहा तो आप सफल नहीं हो सकते। या आज अगर आपका बिजनेस अप डाउन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्हीं चार में से किसी चीज की कमी है आपके अंदर। या तो आप अच्छे प्लानर नहीं हैं, या तो आप अच्छे ट्रेनर नहीं होंगे तो टीम क्रिएट नहीं होती होगी, आप अच्छे मोटिवेटर नहीं होंगे तो टीम जब डिमोटिवेट होती होगी आप मनाते नहीं होंगे, टीम को मोटिवेट करते नहीं होंगे, आपकी टीम डेड हो जाती होगी। और सब सही होगा जब अच्छा नेटवर्क बनता है तो उसके बाद से हमारी कैचिंग कैपेसिटी, हमारी मेंटरशिप पूरे टीम, इंटायर टीम तक पहुंच ही नहीं पाती होगी। वी आर नॉट जनरेटिंग एनी सिस्टम, हम कोई सिस्टम बना ही नहीं पा रहे होंगे, और धीरे धीरे जो बिजनेस है आपका कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो ट्रू लीडर्स वो है जिसके अंदर ये चारों क्वालिटी आ जाए, और जिसने ये चारों क्वालिटी सीख लिया, जिसके पास ये चारों क्वालिटी आ गई मेरे दोस्त, जब वो बंदा मार्केट में परफॉर्म करेगा ना तो करोड़ों लोगों की लाइफ बदल के रख देगा, और जिसमें एक कमी रह गई वो करोड़ों लोगों को बर्बाद भी करके रख देगा। अब सोचना हमें है कि हमें अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, पहले वाले या दूसरे वाली में, ये आपने डिसाइड करना है। डू यू वांट टू चेंज, डू यू वांट टू अपग्रेड योर सेल्फ? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में केवल हमारी करियर नहीं जुड़ी होती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिला था सन 2012 में देखने का मौका मिला था मुझे, और मैंने इस इंडस्ट्री को बड़ा हल्का लिया था। मुझे किसी ने ऐसे रोड पे प्लान दिया तो मैंने बोला यार चीज़ तो दिखाई अच्छा दे रहा है, बोला कर लेते हैं। मुझे लगा यार कुछ है, 4-5 लोगों को जोड़ तोड़ तो ही तो करना है, पकड़ के हम तो यार लपेट चपेट के कर देंगे, एक बार की बात है, एक बार पैसे लगाने हैं। और उसने भी बोल दिया था कि सर सूट वूट कुछ मिल जाएगा आपको, तो इससे आसान काम मुझे दुनिया में कुछ लगा ही नहीं था। भाई जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में कुछ हमें मिल ही जा रहा है, तो फिर मेहनत क्या है इसमें। तो मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ गया। मेरी 2.5 साल की इनकम जो इस इंडस्ट्री में थी उस समय 25,000 रुपए की थी। कितना? 25,000 रुपए, 2.5 साल की इनकम। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को सीखा नहीं था, मैं इस इंडस्ट्री को समझा नहीं था। मैंने हल्के में बस ऐसी आईडी लगा दी थी, मन करता था तो कभी कुछ काम कर लेते, नहीं मन करता था तो बस अपना पढ़ाई में ध्यान लगाए थे, पढ़ते थे दबा के। अब उसमें पार्ट टाइम में कभी टाइम मिल गया, जैसे कोई मजबूरी में कोई बंदा मिल गया, लगता है किसी के पास अच्छा खासा पैसा है तो धार पकड़ के उसको जोड़ लेते थे, अपना पॉकेट खर्चा निकालते थे मज़े से। 1,000-2,000 मिल जाता था तो अपना काम हो जाता था। महीने में भी 1,000 मिला तो बहुत है, साल का 12,000 रुपया। वो बहुत हल्के में मैंने इस इंडस्ट्री को लिया था, मैंने सीखा ही नहीं था कुछ भी। सन 2015 में मैं इस इंडस्ट्री को लेकर बड़ा सीरियस हुआ था, सन 2015 के अंदर। क्योंकि मजाक में मेरे साथ ना 8-10 ऐसे लोग आ गए थे जिन लोगों ने सीरियस ले लिया। मैं सीरियस नहीं था, बट उन लोगों ने इस बिज़नेस को बड़ा सीरियस ले लिया था। अब वो लोग जॉब छोड़ दिए, कोई आर्मी की जॉब छोड़ दिया। हमारे साथ कुछ लड़के थे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ के आ गए। अब लीडर चाहे कमाता कुछ भी हो लेकिन रहता हमेशा जोश में, हाँ या ना। यह तो बोला यार करियर बनेगी, मैं बोला 100% बनेगी। मुझे भी क्या पता था बनती है नहीं बनती है, तो मैंने भी जोश में बोल दिया हाँ बनेगी। बोले यार यहाँ पैसा तो अच्छा दिख रहा है, ऐसा होता होगा क्या? तो हम क्यों बोले झूठ है। मैं बोला हाँ होता है, तभी तो भाई इतने सारे लोग, मैं एक आध फंक्शन अटेंड किया था तो मुझे लगा यार ऐसा होता होगा, तो मैंने बोल दिया यार ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग जब जॉब छोड़ दिए, और जब उनकी दयनीय स्थिति मैंने देखा इस बिज़नेस में आने के बाद, 6-6 महीने बाद किसी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, किसी को बिज़नेस में
पॉकेट खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है, तो करियर जब बर्बाद होते देखा तब मैंने इस इंडस्ट्री को डिटेल खोजना शुरू किया था। एंड मुझे याद है कि 2014 में मैंने इस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेनी शुरू की थी। मिड टर्म हमारा जब सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री को डिटेल लेना शुरू किया था। यार सही में ये इंडस्ट्री कुछ बहुत बड़ी है क्या, देख लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग क्या क्यों हमारे साथ आ गए, ऐसा हो सकता है क्या। वो एजुकेशन लेने के बाद तब मुझे समझ में आ गया था। 2015 में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 2015 में मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आ गया था, फुल टाइम इस बिज़नेस के अंदर आ गया था और काम करना शुरू किया था। जब तक वो बोलते सिर मुलाते ओले पड़े, जब तक मैं इस इंडस्ट्री को समझा, पूरी ताकत लगाई, हर एक क्वालिटी जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर अपने अंदर डेवलप करना चाहिए था, हर वो क्वालिटी मैंने उस 6 महीने 7 महीने के अंदर अपने अंदर लिया और 1 साल दबा के काम किया। 2-2.5 साल के अंदर जो नेटवर्क हमने जनरेट किया था, मेरे ख्याल से 150 या 200 लोगों का नेटवर्क रहा होगा, लेकिन अगले 1 साल के अंदर 8,500 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। और ये सारी क्वालिटी जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, सारी क्वालिटी अपने अंदर लाया। तब पता चला कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़ा होकर परफॉर्म कर रहे थे, पंगा तो वहीं से था, इसलिए ग्रो नहीं हो रही थी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर इंसान ऐसे परेशान हो जाता है। ऐसी स्टोरी बहुत सारे लोगों की यहाँ होगी जिन्होंने एसलीपीएस से पहले किसी कंपनी में काम किया होगा। तो कितने लोग हैं इसमें? तो सभी होंगे, मुझे लगता है 90% होंगे ऐसे। ये देखो हाथ, सबकी दुख भरी स्टोरी है। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 13 साल, है या ना? यस या नो? लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी अच्छी करी थी, मैंने एजुकेशन बहुत अच्छा लिया था, प्लेटफॉर्म सही किया। एसलीपीएस में हम आए थे जून 2016 में, तब से लेके आज 5 साल हुए। 5 साल के अंदर 6.25 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। 5,75,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क खड़ा हो चुका है। और अर्निंग तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अब सबको पता है। यस या नो? 7.5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम आ चुकी है 5 साल के सफ़र के अंदर।